अच्छा तो बेटा बाकी हिस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। जब उसने खजूरें मांगी तो लोग जो हैं वो अपना सामान छोड़ के भी भाग गए। तो बहादुर खान ने सोचा, न जाने मैंने क्या कसूर किया है कि लोग मुझे देखते ही भाग खड़े होते हैं। भूख का मारा था कि खजूरों पर टूट पड़ा। आधी रात हुई तो क्या देखता है कि आदमी काले कपड़े पहने इसी आदमी की कब्र पर आया और कुछ पढ़ने लगा, जिससे कब्र फट गई और उससे मुर्दा बाहर आया। बहादुर खान समझ गया कि ये जादूगर है। उसने सोचा क्यों ना जादू सीख लूं। इससे पीछे जाकर जादूगर को पकड़ लिया। जादूगर ने कहा, मुझे छोड़ दे। बहादुर खान बोला, तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे जादू नहीं सिखा देता। जादूगर ने कहा, अच्छा सिखाता हूँ, जरा अलग होकर खड़ा हो जा। जादूगर ने न जाने क्या पड़ा और फूंका कि वो मुर्दा बहादुर खान के पीछे लग गया। जादूगर खुद भाग गया। बहादुर खान उस मुर्दे को धक्के देता मगर वो मुर्दा उससे जुदा ना होता। बहादुर खान खरबूजे के खेत में गया तो क्या देखता है कि वो मुर्दा उसके पीछे चला आ रहा है। बहादुर खान ने कहा, भाई मुझे छोड़ दे, लोग तो पहले ही मुझसे बेजार हैं, तुझे मेरे साथ लेकर और भी डर जाएंगे। मुर्दे ने बहादुर खान का अब भी पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार बहादुर खान ने तंग आकर मुर्दे को एक चारपाई से बांधा और खुद खरबूजे के खेत में घुस गया। क्या देखता है कि वही मुर्दा चारपाई के साथ बंदा चला आ रहा है और खटखट की आवाज पैदा हो रही है। खेत के रखवाले ने जो दोनों को यूं आते देखा तो चींखे मारता हुआ भाग खड़ा हुआ और गांव पहुंचकर लोगों से कहने लगा, मुझे बचाओ वरना मैं मारा जाऊंगा। गांव के जिम्मेदार ने कपड़े धुलने के लिए नदी पर भेजे थे। इन दिनों लोगों पर बहादुर खान का खौफ बुरी तरह सवार था। चंद लोग कपड़े लेकर नदी पर पहुंचे। अभी वो कपड़े धो ही रहे थे कि बहादुर खान भी प्यास बुझाने नदी पर आ निकला। उसे देखते ही वो लोग कपड़े छोड़ छाड़ कर घोड़ों पर सवार होकर सरपट भाग निकले। जल्दी में वो रस्सी भी ना खोल पाए और जो मेखों से बंधी थी, रास्ते में मेख जब उसकी पुष्ट पर लगती तो वो यही समझते कि बहादुर खान इन्हें मार रहा है। आखिर वो जख्मी हालत में गांव पहुंचे। बहादुर खान ने जो सूरत हाल देखी तो सोचा कि इस दोस्त की शादी तो मेरी जिंदगी में अजाब डाल दी है, जिंदगी अजाब बन गई है उसकी, मुझे इससे मिलना चाहिए। चुनाचे वो रात के अंधेरे में दोस्त के गांव की तरफ रवाना हो गया। दोस्त के पास पहुंचा तो तमाम माजरा उसे सुनाया। इसका दोस्त उसे लेकर उसके घर आया और घर वालों को हकीकत से आगाह किया। इन्हें समझाया कि उस रात को जलकर मरने वाला बहादुर खान नहीं बल्कि घर का मुलाजिम था। घर वालों ने बहादुर खान को जिंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। बहादुर खान को अपनी गलती का एहसास हो गया। ना वो बगैर बताए घर से जाता, ना उसे दिन देखना पड़ता। इसी आइंदा ऐसी हमाकत करने की तौबा कर ली। समझ आई बेटा? ये थी मेरी आज की कहानी। ठीक है, देखा ना, कोई भी काम बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए कि घर वालों को ना पता हो। बहादुर खान का ही देख लो, उसने अपनी बीवी को नहीं बताया, किसी को इल्म नहीं होने दिया, चला गया। अब किसी को क्या मालूम कि कौन मर गया, क्योंकि जले हुए की तो पहचान नहीं हो रही थी। उन्होंने समझा बहादुर खान था, इसलिए उसको बाद में भूत समझा। आप इस बात का आइंदा बहुत ख्याल रखना, कभी भी ऐसी हमाकत नहीं करना कि कोई भी काम हो, बेशक कैसा भी हो, हमेशा उसका इल्म माँ बाप को, बहन भाइयों को होना चाहिए। ठीक है मेरा बेटा? चलो अब घर चलते हैं। आज की कहानी बहुत हुई। मुझे ये पानी देखकर ये कहानी याद आ गई थी, इसलिए मैंने बोला, समझा कि यहीं पे आपको कोई कहानी सुना देती हूँ। चलो मेरा बेटा, अब काफी देर हो गई है, बाकी लोगों के साथ मिलते हैं और चलते हैं।